धर्मशाला के तपोवन में आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें इस बार होनी है, जिनमें से एक गैर सरकारी सदस्य दिवस भी होगा। इस बार शीतकालीन सत्र से शून्यकाल की भी शुरुआत हो रही है। राज्यसभा और लोकसभा की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में शून्यकाल का इस्तेमाल किया गया था और अब शीत सत्र से इसे नियमित रूप से शुरू किया जा रहा है। सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को 248 तारांकित और 68 अतारांकित प्रश्न मिले हैं। वहीं नियम 62 के तहत चर्चा के लिए 5, नियम 63 के तहत 1, 101 के तहत 5 और नियम 130 के तहत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 4 दिवसीय सत्र में एक गैर सरकारी सदस्य दिवस भी होगा, जबकि अन्य 3 दिन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवाल जवाब के अलावा सदन में रखे जाने वाले विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। तो आज से सत्र की यह शुरुआत धर्मशाला के तपोवन में हो रही है, जहां पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार इस बार सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह देखने को मिल सकती है। हेमलता शर्मा हमारे साथ धर्मशाला से सीधे जुड़ रही हैं तमाम अपडेट के साथ और आज के सत्र की विधायी कार्रवाई के अपडेट के साथ। हेमलता, क्या कुछ अपडेट आपके पास? आज से सत्र की शुरुआत हो रही है और इस बार जिस तरह से प्रदेश सरकार को लेकर मीडिया में सुर्खियों में मुद्दों की बरसात हुई है, एक तरह से विपक्ष के पास मुद्दों की कमी तो कम से कम नहीं है। क्या कुछ आज के दिन रहने वाला है? और इसके अलावा भी सड़क पर भी आज विपक्ष उतरने की तैयारी में है जन आक्रोश रैली के जरिए। पूरी जानकारी आज के सत्र को लेकर हेमलता। बिल्कुल धर्म, सुप्रभात। धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, वो चाक चौबंद की गई है। इसके अलावा 11 बजे से आज सदन की कार्यवाही शुरू होगी और सदन में करीब 200 से ज़्यादा जो तारांकित प्रश्न है वो रखे गए हैं। इसके अलावा अतारांकित प्रश्नों की संख्या 68 के करीब है और आज पहले दिन ही सदन में 4 विधेयक पेश किए जाएंगे और उन विधेयकों में लैंड सीलिंग एक्ट के साथ साथ जो पुलिस संशोधन विधेयक है, इसके अलावा 2 और विधेयक है वो राज रखे जाने हैं और इस बीच ही हंगामे के भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं। धर्म, मैं इस वक्त उस छोर पर मौजूद हूं जहां पर बीजेपी की तरफ से वो तमाम तैयारियां की गई हैं कि यहां पर आक्रोश रैली की जाए और मैं अपने सहयोगी से भी ये जरूर सहयोग मांगूंगी कि वो ये ज़रूर दिखाएं कि किस तरह से इस मैदान में जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तमाम जो बैनर्स हैं वो लगाए गए हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आज जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उस आक्रोश रैली में भाग लेंगे और यहीं से भाजपा की जो आक्रोश रैली है वो की जाएगी। और पिछले कल ही विधायक दल की बैठक हुई है और उस बैठक में ये रणनीति तैयार की गई है और इस रणनीति में किन किन मुद्दों को रखा गया है ये भी तय किया जाएगा। हालांकि पिछले लंबे समय से ही प्रदेश के अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ पर जो आक्रोश रैली है वो की जा रही है प्रदेश की सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ, लेकिन आज यहाँ पर बहुत बड़ा जो ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा और उसमें जितनी भी सरकार की जो नीतियाँ हैं जिससे जनता त्रस्त नजर आ रही है, भाजपा की नज़रों में उन मुद्दों को उठाया जाएगा और ये आज धर्मशाला में भाजपा की जो रैली है वो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होने वाली है। हेमलता, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि सरकार ने जानबूझकर सत्र को छोटा रखा है। 4 दिनों का ये सेशन है, उसमें भी एक दिन जो है वो गैर सदस्य दिवस रहने वाला है। तो क्या इसको लेकर सरकार के पास कोई जवाब है? क्योंकि अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों की तो कमी है नहीं और विधायी कार्यों की बात करें तो उसको लेकर भी विपक्ष का दावा है कि सवालों से भागने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल धर्म प्रकाश, इस मामले में कुछ दिनों पहले ही कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जब तमाम जो फैसले हैं उनको बताया जा रहा था उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के द्वारा, तो उनसे इस सवाल का जवाब मांगा गया था कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो सदन है, जो कार्रवाई वाले दिन है वो बहुत कम रखे गए हैं, केवल 4 दिन का जो सेशन है वो रखा गया है। तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से थी कि उनका कहना था कि यदि अगर विपक्ष चाहेगा तो इस कार्रवाई को और बढ़ा भी दिया जाएगा।
लेकिन और विधानसभा अध्यक्ष ने भी साफ तौर पर ये कहा था, जब शीतकालीन सत्र की तिथियों का ऐलान किया गया था, उनका ये कहना था कि इससे पहले एक लंबा सेशन चला था जो मानसून का सेशन था, उसमें करीब 11 बैठकें हुई थी। तो ऐसे में इस बार ज़्यादा जो बिजनेस ऑफ मैटर है वो नहीं है, इसलिए केवल 4 दिन का ये सत्र रखा गया है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर विपक्ष इस पर जोर देता है और एक्सटेंड करने की वो मांग करता है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो एक्सटेंड किया जाए। तो क्या वो बड़े मुद्दे रह सकते हैं जिसको लेकर शीतकालीन सत्र? बिल्कुल हेमलता, क्या वो बड़े मुद्दे रह सकते हैं जिनको विपक्ष बनाने की कोशिश इस बार इस सेशन के दौरान कर सकता है? क्योंकि पिछले दिनों का अगर हम टाइमलाइन देखें तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति से लेकर बेरोजगारी तक और साथ ही साथ जो अभी हाल ही में गैस पॉलिसी सरकार ने अप्रूव करी है उसको लेकर सवाल तो लगातार उठ रहे हैं। तो इसके अलावा कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष द्वारा सदन में उठाने की इस बार तैयारी है और जिसके जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की जा सकती है? बिल्कुल धर्मप्रकाश, देखिए पिछले मानसून सत्र के बाद से कई सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसके खिलाफ जो जनता है वो विरोध करती हुई सड़कों पर नजर आई है। वो चाहे वित्तीय स्थिति हो या फिर कैबिनेट में लिए गए फैसले हो। अभी हाल ही का जिस फैसले का आपने जिक्र किया है गेस्ट टीचर्स की भर्ती को लेकर के, उसको लेकर के लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसके अलावा जो पेंशनर्स के मुद्दे हैं वो अभी यहाँ पर खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी पेंशनर्स हैं वो लगातार ये विरोध कर रहे हैं कि उनकी समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। और इसके अलावा बहुत सारे और मुद्दे हैं, वो चाहे 1500 रुपए का मुद्दा हो या फिर फ्री बिजली पानी का मुद्दा हो, उसको लेकर के भी लगातार जो जनता है वो सड़कों पर है। और इस सेशन में कहीं ना कहीं जो गेस्ट टीचर है और जो वित्तीय स्थिति है वो एक अहम मुद्दा रह सकती है, और उसको लेकर के विपक्ष भी जनता की आवाज बनकर के सड़कों पर उतर रहा है। और उसी कड़ी में आज ये आक्रोश रैली भी यहाँ पर आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो आक्रोश रैली के जरिए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश और साथ ही साथ सरकार को घेरने की कोशिश सत्र से पहले विपक्ष करता नजर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आप तक लगातार हम पहुंचकर अपडेट लेते रहेंगे।